हम लोगों ने जो अभी तक वीडियोस देखा और मैंने जो वीडियोस बनाया वो मेनली दो चीज़ों पे था। पहला था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बहुत सारे वीडियोस हो गए। पहला तो हो गया व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ये, और उसका ब्रीफ काफ़ी समझाते हुए पूरा समझाते हुए आगे बढ़ा, और फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किए। कुल मिलाकर मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, और उसमें आपको बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का ही क्यों है और कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारी बातें हुई, शायद अच्छा लगा होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड इट्स वैल्यूज़, और इसका वैल्यू क्या क्या होगा उसके बारे में। तो एक्चुअली हम लोग इसके वैल्यूज़ को कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे। तो हमारे पास ये जो तरीका है ये है कि हम इसको समझते कैसे हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। पहले समझेंगे तभी सीखेंगे। बिना समझे हुए सीखते हैं क्या? नहीं ना। ऐसा हुआ है कि बिना समझे हुए सीख लिया कुछ भी नहीं, कुछ तो समझते हैं। तो पहले समझते हैं, तो समझते हैं इसके लिए ये ऐसा नहीं कि इसको पूरा याद रखना है। ये सिर्फ एक तरीका है कि हम 0 डिग्री और 90 डिग्री, देखिए हम इसको 3 पार्ट में, इस वीडियो को 3 पार्ट में डालेंगे। पहला पार्ट होगा जो आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये। और दूसरा पार्ट होगा क्या, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का कैसे निकालेंगे। और तीसरा पार्ट होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे। 0 डिग्री और 90 डिग्री का ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर एक साथ निकाला गया। 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसलिए उसको एक साथ करेंगे। और 45 डिग्री का एक अलग है, इसलिए उसको अलग करेंगे। तो 3 वीडियो यहाँ पे बना लेंगे। और चौथा वीडियो हमारा क्या होगा, इसी चीज़ का होगा, लेकिन उसका वैल्यू याद रखने का हमारा शॉर्ट टेबल कैसे बनाएंगे और उसका शॉर्टकट मेथड कैसे होगा याद रखने का, उस पर हमारा होगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, नो डाउट बिना क्वेश्चन के तो कुछ भी सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पढ़ेंगे। कैसे निकालते हैं आप लोग सभी लोग जानते हो, याद भी कर लिया होगा शायद टेबल आपने। क्या टेबल याद किया होगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। आप लोग याद कर लिया होगा। आखिर आया कैसे, क्यों हुआ ये, कभी याद किया, कभी पढ़ाया गया? शायद नहीं। तो चलते पढ़ते हैं ना, क्योंकि सीख जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सीखी हुई चीज़ें कभी भूलता नहीं इंसान, समझी हुई चीज़ें तो भूल जाता है, क्योंकि वो सिर्फ समझ करके काम नहीं चल सकता। तो सीख लो, यही सबसे बड़ा हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम सीखें। और इसी के लिए मैं ये सारे वीडियोस लेके आया हूँ कि आप सीख लें। हो सकता है थोड़ा लंबा रहे, आपको तकलीफ भी हो कि इतना लंबा वीडियोस हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाओ। और सीखने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, कैसा है, क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किस तरीके के ट्रायंगल पे काम करते हैं आपको पहले से पता है। किस तरीके के ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे या राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पे काम करते हैं, है ना। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लिया। कैसा समकोण त्रिभुज लिया, ABC। ये समकोण त्रिभुज है, मतलब इट इज अ राइट ट्रायंगल। व्हाट इज द राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज ABC। तो राइट ट्रायंगल ABC में ये कोण 90 डिग्री है। कौन सा कोण, एंगल B 90 डिग्री का है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इस वर्टेक्स A को
वर्टेक्स ए को धीरे 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 खींच 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 के कहाँ लाते हैं, बी पर ले आते हैं, बी के पास ले आते हैं। When vertex A will be very very near to vertex B, जब वर्टेक्स A वर्टेक्स B के काफी काफी नजदीक होगा, बहुत बहुत नजदीक, वो तो एकदम करीब करीब सटा हुआ, लेकिन पूरा नहीं, एकदम ऐसा नहीं कि A फॉल कर जाए B पे, A फॉल कर जाएगा B पे तो क्या हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए कि वैसे कंडीशन में हम लोग फिर राइट ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो राइट ट्रायंगल तो रहना है, राइट ट्रायंगल रखना, लेकिन ये बहुत बहुत छोटा है, ऐसा आप मान सकते हो कि ये इतना छोटा राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये कहां गया, ए को हम लोग खींच खींच के कहां तक लाए हैं, यहां से यहां लाए, फिर खींच के यहां लाए, फिर खींच के कहां लाए, फिर यहां लाए, फिर यहां क्या हो गया, ए ला दिए, है ना, ए को खींच के यहां तक ले आए। और जब ये वर्टेक्स ए हमारे वर्टेक्स बी के काफी काफी नजदीक है, एकदम करीब करीब सटा हुआ, लेकिन उससे कॉन्साइड नहीं कर रहा है, उस पर फॉल नहीं कर रहा है, ठीक इसके ऊपर नहीं आ जा रहा है, काफी सटा हुआ है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये ए बी की दूरी बहुत बहुत छोटी होगी, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये दूरी इतनी छोटी हो जाएगी कि हमारी ए बी जो है उसको हम ए बी इज नेग्लिजिबल, बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर बहुत छोटा हो गया तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी ऑलमोस्ट बी सी हो जाएगा, ए सी विल ऑलमोस्ट इक्वल टू बी सी, ये करीब करीब उसके बराबर हो जाएगा, इतना मतलब इतना नजदीक आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में यह ए बी एकदम छोटा रह जाएगा, और हम उसको जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये ए सी तो रह ही नहीं गया भाई, ये ए सी एकदम करीब करीब बी सी के बराबर हो गया, इसलिए ए सी क्या हो गया, अबाउट टू जीरो, ए सी इज अबाउट टू जीरो, और इसको ए सी को हम लोगों ने जीरो लिया, और जीरो डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना, एसी डिस्टेंस जीरो है। और ऐसे कंडीशन में एसी जैसे ही जीरो है तो एसी क्या हो गया, एंगल एसी भी क्या हो गया, तो एंगल एसी भी बहुत छोटा हो गया, और इसको हम लोग क्या ले ले रहे हैं, 0 डिग्री। ठीक है, बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, 0 डिग्री। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या, साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, ए बी बाई ए सी। तो साइन सी अगर इस ट्रायंगल में देखें तो साइन सी इक्वल टू क्या, ए बी बाई ए सी, तो ए बी बाई ए सी, और ये एंगल ए साइन सी क्या, ये एंगल कितना, 0 डिग्री, तो साइन सी इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। लेकिन ए बी कैसा है, ए बी तो 0 हो गया ना, तो ए बी सॉरी यहां पे ए बी 0 हो गया हमारा, ए बी क्या हो गया, ए बी हमारा 0 हो गया, तो ए बी जैसे 0 हो गया, यहां पे देखना भाई आप लोगों, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, यहां पे क्या हो गया, ए सी 0 हो गया था सॉरी, तो ए बी इज नेग्लिजिबल, जब ए बी नेग्लिजिबल है तो ए बी इक्वल टू 0 होगा ना, ए बी नेग्लिजिबल हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, तो ए बी क्या हो गया, 0 हो गया, एंड एंगल ए सी बी क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच, ए बी बाई ए सी, इसलिए 0 बाई बी सी इज इक्वल टू 0। 0 को किसी संख्या से डिवाइड करने पे क्या होता है, 0 होता है, आपको पता है। कॉस सी मतलब कॉस एंगल ए सी बी, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री यहाँ पे कॉस सी क्या होता है भाई, बी बाई एच, तो बी बाई एच मतलब बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो ए बी जैसी बहुत मतलब ए बी जो बहुत छोटा है, तो ए बी ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। यहां देखिए ए सी विल ऑलमोस्ट इक्वल टू बी सी, तो ये क्या हो गया, बी सी बाई बी सी, ए सी किसके इक्वल हो गया, बी सी के, तो बी सी बाई बी सी, और बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, सेम वैल्यू है, तो इसलिए 1 हो गया। और tan सी बट नेचुरल tan सी tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री अगर देख लें तो हमारे पास क्या हो गया, फिर से tan, अगर हम लोग tan सी देखें तो क्या, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, और ए बी कितना है, ए बी कितना हो गया, 0, तो 0 बाई बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी इक्वल टू 0,
एंगल ए सी बी इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए बी बाई बी सी 0 बाई बी सी, इसलिए क्या हो गया 0। तो साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0। मुझे लगता है ये वैल्यूज आपको समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 के लिए 0 डिग्री के लिए 0 क्यों होता है, कॉस 0 डिग्री के लिए 1 क्यों होता है, और tan 0 डिग्री के लिए 0 क्यों होता है। चलिए 90 डिग्री के लिए देखते हैं। अब 90 डिग्री में क्या है कि इस वर्टेक्स सी को हम लोग क्या करें, खींच 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 करके कहां ला रहे हैं, एकदम नियर टू बी, काफी बी के काफी नजदीक ले जा रहे हैं। किसको, सी को, इतना नजदीक कि ये करीब करीब उसके बराबर हो जाए। मतलब सी कहां चला जाए, सी जो है वो एकदम बी के काफी नजदीक हो जाए, करीब करीब सट जाए, लेकिन क्या हो जाए, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर है, नहीं, सटना और उसके ऊपर होना दोनों में अंतर है। जैसे अगर आप यहां पर ये दोनों उंगली को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, सटा रहे हो, लेकिन अगर आपने ऐसा रख दिया तो क्या हुआ, इसके ठीक ऊपर आ गया। तो ये वर्टेक्स सी जो है वर्टेक्स बी के ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना, कॉन्साइड नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, इट इज वेरी वेरी नियर, एकदम ऐसे सट गया है। तो सट गया है मतलब उसके बगल में है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है बी सी का, बहुत बहुत छोटा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, साइड हमारा AC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू AB हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में हमारा BC जो है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और BC जैसा ही नेग्लिजिबल हुआ तो BC कितना हो गया, 0 हो गया, और 0 हो गया। और एंगल ABC कितना हो गया, एंगल ABC तो 90 डिग्री था भाई, तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास आया BC अबाउट टू 0। तो 0 मतलब इतना छोटा है कि उसको मेजर नहीं करे, बस सट गया, ऐसे सट गया। तो आप क्या कहोगे कि हाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नहीं, बस इतना छोटा है, इतना कम है कि आप नेग्लेक्ट मान रहे हो, उसको एकदम हटा दे रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो वैसे कंडीशन में ये 0 के बराबर है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। एंड सो वाई व्हाट, साइन, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन सी। तो साइन सी क्या हो गया भाई, साइन अगर हम लोग सी देखें, ये सी कहाँ गया, यहाँ पे 90, तो यहाँ 90 के आसपास है, इसलिए साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। और ए बी किसके इक्वल हो गया, ए बी इज ऑलमोस्ट, साइड ए सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी के इक्वल हो गया। तो साइड अगर हम लोग ऐसे भी देखें कि साइड AC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू AB, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या, साइड AC है ना ऑलमोस्ट इक्वल टू AB, तो AB को AB रहने दो भाई, और AB बाई AB कर दो, कैंसल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। cos C क्या हो गया, cos 90 डिग्री, cos C 90 डिग्री हो गया BC बाई AC। तो BC क्या है, ऑलमोस्ट 0, तो इसलिए क्या हो गया 0 बाई AC इज इक्वल टू 0। और tan C क्या हो गया, tan C AB बाई tan C AB बाई BC, और BC क्या है 0, BC क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया AB, तो AB को AB रहने दो ना, हमने AC लिख दिया क्योंकि AB ऑलमोस्ट इक्वल टू, तो AB को AB रहने दो, AB इक्वल टू AB बाई क्या हो गया 0। तो AB बाई 0 जैसा ही हो गया। तो आपको पता है अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अपरिभाषित है, अनंत नहीं है। अनंत और अपरिभाषित में अंतर है, जिसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। लिखा हुआ क्या, नॉट डिफाइंड। और अनंत मतलब क्या होता है, इंफिनिटी। इंफिनिटी देखो, अनंत का होता है इंफिनिटी, कुछ लोग इनफाइनाइट यहां पे इसको ये साइन करते हैं, तो ये साइन नहीं होगा, ये रॉन्ग है। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग इसको अनंत नहीं कर सकते। अनंत मतलब क्या, जिसका अंत ना हो,
जैसे अगर आप ये सोचो कि बहुत सारे स्टार हमसे इतने दूर हैं कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको आसानी से हम माप नहीं सकते। साइंटिस्ट मापते हैं, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट नहीं मापते, हम आसानी से माप नहीं सकते, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, अनंत दूरी पे हैं, काफी दूर हैं। अनंत दूरी हम लोग कहते हैं उसको अपरिभाषित नहीं कह सकते, वो दूरी अपरिभाषित नहीं है, अनंत है। तो अनंत और अपरिभाषित में अंतर है। अनंत का होता है इंग्लिश इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वर्ड यूज करते हैं वहां पे, और इसका यूज होता है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। इसी को आपने बुक में देखा होगा, ND। समझ में आ गया ना, ये दो वैल्यूज के लिए। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो क्योंकि ये बस समझना है और समझ करके दिमाग में बैठा लेना है, सीख लेना है। तो हम लोग इस अगले वीडियो की तरफ फिर बढ़ेंगे। किसके लिए जाएंगे हम लोग, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, है ना। धन्यवाद।